तो सोनीपत से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता देते हैं, बड़ी खबर है, स्कूलों को डिजिटल करने की मुहिम। सफेद हाथी साबित हो रहे डिजिटल बोर्ड सरकारी स्कूलों में शोपीस बने हुए हैं। दरअसल डिजिटल बोर्ड बिजली अव्यवस्था के चलते बंद पड़े हुए हैं। डिजिटल बोर्ड के लिए डबल इन्वर्टर की जरूरत है, जो कि स्कूलों में नहीं है। बिजली अव्यवस्था से छात्र भी काफी परेशान है। अधर में शिक्षा व्यवस्था लटकी हुई है। डिजिटल करने का सपना भी टूटता हुआ अब नजर आ रहा है। तो सोनीपत से ये बड़ी जानकारी है, डिजिटल बोर्ड के लिए इन्वर्टर की जरूरत है। यहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और जिसकी वजह से डिजिटल बोर्ड्स चल नहीं रहे हैं और हम गर्मी में पढ़ नहीं पाते हैं। टीचर्स बहुत अच्छे हैं और हमें अच्छे से पढ़ाते भी हैं, लेकिन लाइट की वजह से हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। यहाँ पे 2 डिजिटल बोर्ड हमारे पास हैं अवेलेबल, और इलेक्ट्रिसिटी की मेन प्रॉब्लम है। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड इंस्टॉल करके चले गए डिपार्टमेंट से। मेन इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ना हो तो बच्चों को बिल्कुल डेफिनेटली यूजफुल नहीं है काफ़ी हर सब्जेक्ट को पढ़ाने में। लाइट ना होने की वजह से जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हमें मिली हुई हैं, जैसे डिजिटल बोर्ड है, वो तो हम यूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि अगर लाइट होगी तभी हम यूज़ कर पाएंगे और शायद बच्चे उसमें देख करके बहुत ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों का बेनिफिट ले पाएंगे। बट लाइट ना होने से जो गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया फैसिलिटीज़ को दे करके, कंप्यूटर लैब हमारी है, बिना लाइट के ना तो लैब चल पाती, ना ही हमारा जो डिजिटल बोर्ड चल पाता। ये सारी प्रॉब्लम जो है हमें सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। हमारे जो मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल हैं उनमें जो है डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं। और अब फिलहाल जैसे कटाई का सीज़न है, कुछ बिजली की जो है अब समस्या है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिजली के, क्योंकि किसी तरह की नौनी ना हो, इसलिए बिजली जो है कम आती है। लेकिन अब बहुत जल्दी जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि बिजली की समस्या जो दूर हो जाए। यहाँ पे तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर अदल में स्कूलों के डिजिटल बोर्ड जो हैं वो लगातार लटके हुए हैं, छात्रों को भी परेशानी हो रही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सोनीपत से राम सिंह हमारे साथ जुड़ गए। राम, जिस तरीके से सफेद जो हाथी है वो अब खराब होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दरअसल डिजिटल बोर्ड की समस्या आ रही है, बिजली कटों से भी छात्र काफी परेशान है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बातचीत हो पाई अधिकारियों से आपकी? देखिए, पूरा मसला जो है अकेला सोनीपत में नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि जिस प्रकार से बिजली के कट हैं और प्रदेश की सरकार जो है सरकारी स्कूलों को डिजिटल बनाने के लिए बेहतरीन प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पर खास तौर पर जो डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं काफी जगह पे इंस्टॉल हो ही नहीं पाए हैं। बात करें सोनीपत के गाँव सांदल कला की, तो यहाँ पर डिजिटल बोर्ड जो है बंद पड़े रहते हैं। बच्चे स्कूल में एंट्री करते हैं और एग्जिट कर जाते हैं, यानी कि स्कूल में पढ़ाई करके अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मसले में जो है प्रशासन की तरफ से जो है लाइट की व्यवस्था या ट्रेनिंग की व्यवस्था ना होने की वजह से जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि यहाँ दिन भर लाइट नहीं रहती, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती है, टीचरों को परेशानी उठानी पड़ती है, और जिसके कारण ये भी हालात हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ सरकार लगातार डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास जो है आधुनिकता में प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। डिजिटल बोर्ड में अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र पर ये बोर्ड इसलिए लगवाए गए थे ताकि बच्चों को जो है विजुअल के माध्यम से, और जिस प्रकार बोर्ड पर चौक घिसा कर काफी टाइम लग जाता था, तो उसमें पढ़ाई में जो है समय भी बचेगा, और ऐसे में जो है डिजिटल पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। अच्छे से बच्चे जो है अपनी पढ़ाई का विजुअल के माध्यम से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सारे दावे जो हैं ध्वस्त नजर आ रहे हैं, और ये अकेला इन दिनों बिजली का संकट है, लेकिन इससे पहले अगर बात करें से 8 से 9 महीने पहले ये इंस्टॉल हुए थे, लेकिन अभी तक कोई भी इम्प्लीमेंट अभी यहाँ नहीं हुआ है। काफी जगह की स्थिति तो ये है कि टीचरों को ट्रेनिंग ही नहीं, जब इंस्टॉल कर गए तो इस दौरान ये स्थिति थी कि लाइट नहीं थी और जिसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हो पाई। तो ये एक तो गंभीर समस्या है और सरकार की नीतियों को फलिता लग रहा है, चाहे इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है या फिर अन्य लोग जिम्मेवार हैं। पर इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि अब जो ये डिजिटल बोर्ड है वो सफेद हाथी है, जब तक इनमें सुचारू रूप से बिजली व्यवस्था नहीं दी जाती। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की ये परिस्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में छात्रों के सामने भी परेशानी है, स्कूल के सामने लगातार परेशानी बनी हुई है। शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ पहल की जा रही है इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए? देखिए, शिक्षा विभाग जो है हर बार जो है दावा करता है, दावा धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, और वास्तविकता ये भी है कि यहाँ पर सोनीपत में ऐसे अकेले
एक सांसद कला का स्कूल नहीं है। जिले में काफी ऐसे स्कूल हैं जहां पर डिजिटल बोर्ड जो है लगाए जरूर गए हैं, लेकिन वहां पर पढ़ाई इसलिए नहीं हो पा रही है कि वहां पर डिजिटल बोर्ड नहीं है। प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि इन दिनों गर्मियां हैं, गर्मियों के कारण कट लग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, ये एक बहाना है और प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रहा है। और प्रशासन की तरफ से अगर बता दें, प्रशासन को उनके एक तस्वीर जो है उनके सामने ला दें कि ये जो पूरा मसला है, ये 8 महीने पहले, 9 महीने पहले डिजिटल बोर्ड इंस्टॉल हुए थे, स्कूलों में पहुंच गए थे, बावजूद इसके इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब आप इसका बहाना बना रहे हो कि इन दिनों बिजली संकट है, लेकिन 8-9 महीने पहले बिजली संकट तो नहीं था। सबसे बड़ा कारण यही है कि अब जो अधिकारी है वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और पूरे मसले को लेकर कहीं न कहीं सरकार की नीतियों में परिता लगाने का भी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अधिकारियों की जो लापरवाही है, इसी के चलते ये परेशानी सबके सामने यहाँ पर आ रही है। सरकार की तरफ से पूरी पहल की जा रही है, लेकिन अधिकारी लापरवाही बरतते हैं। खास तौर पर इस गर्मी की बात की जाए तो गर्मी प्रचंड रूप ले चुकी है। स्कूलों में लाइटें नहीं है, बच्चे गर्मी में पढ़ने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में अभिभावक क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ मांग रख रहे हैं वो लोग? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के जो सरकारी स्कूल हैं, ज्यादातर स्कूलों को इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं आज पुरानी बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। लेकिन उनकी तरफ ना तो प्रशासन ध्यान दे पाता है और खासतौर पर अगर ग्रामीण कोई आवाज भी उठाता है तो उनकी आवाज को भी दबा दिया जाता है। खासतौर पर ये भी बात निकल कर सामने आती है कि कुछ गाँव जो है, कुछ पंचायतें जो है अपने स्तर पर अगर संज्ञान लेती हैं तो वो खुद का पैसा लगाकर जो है इम्प्लीमेंट करा पाती हैं। लेकिन सरकार की नीतियों, जो सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है प्रत्येक स्कूल को अच्छा बनाने के लिए, बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने के लिए, लेकिन वो सब चीजें कहीं ना कहीं कागजों में सिमट कर रहती हैं और सिमटी हुई कागजों में सिमटी हुई ये जो इस प्रकार की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी ही होते हैं। अगर वो उससे सख्ताई से और समय रहते हुए कार्रवाई कराएं और समय पर इम्प्लीमेंट कराएं तो निश्चित तौर पर सरकार की जो सुविधाएं हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, शिक्षा नीतियां हैं, वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो नुमाइंदे हैं वही इसको पलीता लगा रहे हैं। जी, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो लगातार ये परेशानी जो है बरकरार बनी हुई है, पलीता लगाते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद, उनका क्या कुछ कहना है? ऐसे अधिकारियों पर गाज क्यों नहीं गिरती है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी का महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं एक योगदान भी होता है और उसकी जिम्मेदारी भी होती है कि वो ग्रामीण स्तर पर जाकर निरीक्षण करे, खास तौर पर जहां पर पिछड़े क्षेत्र हैं, लेकिन वहां पर ना तो अधिकारी अपने कार्यालय से निकलने की जहमत उठाता है और ना ही इस प्रकार की जिम्मेदारी लेना चाहता है ऐसा। और पिछले दिनों में जिस प्रकार से सोनीपत से जिला शिक्षा अधिकारी जो है सेवानिवृत्त हुई, इससे पहले उनकी कार्यशैली पर भी लगातार सवाल खड़े होते रहे। लेकिन अब जो है उनका कार्यभार जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पर है, वो भी अकेले क्या करें, क्योंकि पूरी नीतियां जो हैं शिक्षा की वो पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास जो है वो ग्रामीण क्षेत्र पर कर दिया गया है। क्योंकि गरीब लोगों के बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं, अमीर घराने के लोग हैं या फिर जो अच्छे आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो निजी सेक्टर की तरफ जाते हैं, निजी स्कूलों की तरफ पढ़ाई करते हैं। तो इससे किसी को सरोकार नहीं है कि वे स्कूलों में जाएं और स्कूलों में जाकर अच्छी शिक्षा नीति को जो सरकार प्रयास कर रही है, सस्ते में अच्छी और बेहतरीन मुफ्त में जो शिक्षा है उसका प्रचार वो करे। क्योंकि सरकार प्रयास कर रही है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पर प्रशासन इसमें अपना योगदान नहीं दे रहा। इसके योगदान की मतलब उम्मीद की जा रही है कि उम्मीद हो और लोगों का भविष्य अच्छा हो। बिल्कुल, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो इसी रूम में बैठते हैं और इन छात्रों के सामने इनका जो भविष्य है वो अधर में और गर्मी में लटका हुआ है। राम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। नजर जरूर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बिजली अव्यवस्था से छात्र भी परेशान है, टीचर भी परेशान है, भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। बड़े सवाल प्रशासन पर उठना भी लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है।